नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दया और करुणा के बारे में। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दया और करुणा अपनाओ। गौतम बुद्ध ने मानव जीवन को समझने के लिए जो रास्ता बताया, उसमें दया काइंडनेस और करुणा कंपैशन सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज के समय में जब दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, लोग अपने काम, अपने लक्ष्य और अपनी सफलता में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे दूसरों के भावनाओं को समझना भूलते जा रहे हैं। ऐसे समय में दया और करुणा अपनाओ केवल एक सलाह नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन गई है। दया का अर्थ केवल किसी पर तरस खाना नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना, उसकी भावनाओं का सम्मान करना और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करना है। करुणा इससे एक कदम आगे है। यह वह भावना है जिसमें हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं और उसे कम करने का प्रयास करते हैं। जब ये दोनों गुण हमारे अंदर विकसित होते हैं, तब हमारा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। आज के समाज में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति हमसे गलत व्यवहार करता है, तो हम तुरंत गुस्से में जवाब दे देते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि शायद वह व्यक्ति किसी परेशानी से गुजर रहा हो। अगर हम थोड़ी देर रुककर शांत मन से स्थिति को समझें, तो हम बेहतर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यही दया और करुणा की शुरुआत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ऑफिस में आपसे रूखा व्यवहार करता है, तो आप भी उसी तरह जवाब दे सकते हैं। इससे तनाव और बढ़ेगा। लेकिन अगर आप शांत रहकर उससे विनम्रता से बात करते हैं, तो हो सकता है कि उसका व्यवहार बदल जाए। कई बार लोग अपने अंदर के तनाव और दुख को दूसरों पर निकालते हैं। ऐसे में आपकी करुणा उनके लिए राहत का कारण बन सकती है। दया और करुणा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह केवल दूसरों को ही नहीं, बल्कि हमें भी शांति देती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो हमारे मन में एक अलग ही संतोष का अनुभव होता है। यह संतोष किसी भी भौतिक सुख से बड़ा होता है। पैसा, नाम और प्रसिद्धि हमें थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन दया और करुणा से मिलने वाली शांति स्थायी होती है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने लोगों के बीच दूरी बढ़ा दी है। लोग एक दूसरे से जुड़ने के बजाय तुलना करने लगे हैं। वे दूसरों की खुशियों को देखकर अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में दया और करुणा का महत्व और बढ़ जाता है। जब हम दूसरों की खुशी में खुश होना सीखते हैं और उनके दुख में उनके साथ खड़े होते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में इंसान बनते हैं। दया और करुणा अपनाने के लिए किसी बड़े अवसर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यह छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी उदास व्यक्ति को मुस्कान देना, किसी की बात ध्यान से सुनना या किसी की गलती को माफ करना। ये छोटी छोटी बातें मिलकर हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि करुणा केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लिए भी जरूरी है। हम अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को दोष देते हैं और अपने प्रति कठोर हो जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हम भी इंसान हैं और गलतियां करना स्वाभाविक है। जब हम खुद के प्रति दयालु होते हैं, तभी हम दूसरों के प्रति भी सच्ची करुणा दिखा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि अगर आप अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर दया और करुणा को विकसित करना होगा। यह एक दिन में नहीं होता, बल्कि यह एक अभ्यास है जिसे हर दिन करना पड़ता है। धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है और फिर हमारा स्वभाव बन जाती है। दया और करुणा का एक और पहलू यह है कि यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। जब हम दूसरों के साथ सहानुभूति रखते हैं, तो हमारे रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ती है। इससे हमारे संबंध गहरे और मजबूत होते हैं। इसके विपरीत,
अगर हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो हमारे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। आज की दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत दया और करुणा की है। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में इन गुणों को अपनाए तो समाज में शांति और सौहार्द बढ़ सकता है। छोटी छोटी अच्छाइयां मिलकर बड़े बदलाव ला सकती हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि दया और करुणा केवल नैतिक गुण नहीं हैं, बल्कि यह जीवन जीने का सही तरीका है। यह हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं, हमारे मन को शांत रखते हैं और हमें सच्ची खुशी देते हैं। दया और करुणा एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। धन्यवाद।